हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 6। चैप्टर 6 है आपके लिए एवरी ड्रॉप काउंट, यानी कि इसमें ड्रॉप यानी कि आप कह सकते हो वाटर के बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हो, और ये मैं करवा रहा हूं आपका इसका फर्स्ट पार्ट। तो चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन। इसके अलावा भाई ये मेरा सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा सा, मेरे ही नाम से, जहां भी मैं अपलोड करता हूं आपके लिए बहुत सारी अच्छी एजुकेशनल वीडियो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन और प्रेस किया करो, तभी आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो पाएगी। तो ये जो चैप्टर है जिसका टाइटल है एवरी ड्रॉप काउंट, यानी कि इसके अंदर ड्रॉप यानी कह सकते हो वाटर के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आपके लिए बच्चों है लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी कि काफी टाइम पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानेंगे। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो स्टोरी है कुछ। दिस इज अ पिक्चर। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे स्टार्ट हो रहा है पिक्चर के बारे में, तो चलो भाई पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है पिक्चर जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पिक्चर आप लोग देख लो भाई। ठीक है, उसके बाद आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टोरी भाई। तो स्टोरी में है दिस इज अ पिक्चर ऑफ गटसी सार। सार मीन्स लेक। ये जो पिक्चर है किसका है? गटसी सार का है। कौन सा पिक्चर? ये वाला पिक्चर। और यहाँ पे जो सार है, सार का मीनिंग है यहाँ पे लेक। तो यहाँ पे गटसी सार का अगर ब्रेक करें तो सार की मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? लेक हो गया बच्चों। द किंग गटसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर अगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। अच्छा, ये जो गटसी सार जो लेक है, इसे आज से 650 ईयर्स अगो इसे प्रिपेयर किया गया था, बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? गटसी एक किंग थे उनके द्वारा। और काम किसमें किया था? लोगों ने काम किया था, यानी कि पीपल की हेल्प से, लोगों की हेल्प से राजा ने 650 ईयर अगो इस लेक को बनवाया था। और इसका नाम क्या है? गटसी सार है। सार का मीनिंग क्या है यहाँ पे? लेक है बच्चों। ठीक है, तो भाई ये जो किंग थे ये जैसलमेर के किंग थे। तो भाई अभी आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ कि जो जैसलमेर है हमारी कंट्री में कौन से स्टेट में आते हैं। यानी आपको जैसलमेर का लोकेशन पता होना चाहिए भी कि जैसलमेर आखिर कहां पर है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि ये जो जैसलमेर है बच्चों ये कहां पर है। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पता भी होगा, सर जैसलमेर राजस्थान में है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो वेस्ट में ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? ये आपके लिए राजस्थान एक स्टेट है हमारा। ठीक है, और इस राजस्थान के अंदर ही एक जगह है, एक लोकेशन है, और इस लोकेशन यानी एक सिटी को हम कह सकते हैं जैसलमेर। ठीक है, और यहीं पे ये लेक बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 650 ईयर्स अगो, यानी कि इतने साल पहले इसे बनवाया गया था किंग गटसी के द्वारा। तो भाई लोकेशन क्लियर हो गई ना कि भाई कहां पर है? अच्छे से क्लियर हो गई सबको। चलो फिर आप स्टोरी पढ़ लेते हैं भाई। All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated veranda, large hall, room and much more. अच्छा, अब ये जो घाट था इसके आसपास की जो चीजें थी, ठीक है, यानी कि उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि इसके चारों तरफ क्या डेकोरेटेड बरांडास बनाए गए थे। यानी जो भाई राजस्थान, जो कि आप कह सकते हो बहुत गर्मी वाली जगह है, तो वहां लोगों को ठंडी महसूस हो, ठंडे हवा लगे, पानी अच्छे पीने को मिल जाए, यानी आप ये कह सकते हो वाटर को स्टोर करने के पर्पज से तो ये लेक बनवाया गया होगा। लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि भी इसके आसपास बरांडा बना दिया गया ताकि लोग यहाँ पे आके बैठ सके। लार्ज हॉल वगैरह भी बना दिए गए, रूम्स वगैरह भी बनाए गए, और बहुत ऐसी चीजें बनाई गई ताकि लोग यहाँ पे आकर के एंजॉय कर सके। पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। लोग यहाँ पे यानी कि इस जगह पे आया करते थे भाई जो भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं बच्चों, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा जो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते थे, प्रोग्राम कौन से? म्यूजिक के, और म्यूजिक के अलावा जो डांस वगैरह के जो प्रोग्राम है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसे अटेंड करने के लिए इस जगह पे आते थे। देखो यहाँ पे ये जो आप लेक देख रहे हो बच्चों, इसके कॉर्नर, इसके साइड में देखोगे ना, ये सब एरिया, इसको घाट बोला जाता है। और यहीं पे रूम्स वगैरह क्रिएट किए गए थे। ठीक है, बरांडास वगैरह क्रिएट किए गए थे
ताकि लोग यहाँ पे आकर के अपने फेस्टिवल वगैरह इजीली सेलिब्रेट कर सकें, है ना। तो किंग ने बहुत अच्छा काम किया था ये तो लोगों के लिए, और लोगों ने इसकी हेल्प भी करी थी काम करके इसके अंदर। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। अच्छा, इस घाट के आसपास जो स्कूल है उस स्कूल में बच्चे यहाँ पे पढ़ने भी जाया करते थे उन दिनों। द तालाब बिलोंग्स टू एवरीवन। ये जो घाट है या फिर यूं कहूं तालाब जो है ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि किंग ने बनवाया तो किंग का अकेले राजा का ही है, ना भी ना। राजा ने क्या किया था, बनवाया था, पैसे लगाए होंगे उन्होंने, लेकिन भाई उन्होंने बोला एनीवन कैन यूज, कोई भी इसे यूज कर सकता है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, यानी ये सबको बिलोंग करता है, किसी पर्टिकुलर राजा का पर्सनल नहीं है। यहाँ पे कोई भी आकर के इसका इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। द तालाब बिलोंग्स टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। और जब ये सबका ही हो गया, सबके लिए बिलोंग करता है, यानी सबका हो गया है तालाब, तो सब लोग क्या करते थे भी इसका ध्यान रखते थे और इसे क्लीन भी रखते थे। ऐसा नहीं सब लोग आके यहाँ गंदगी फैलाते थे, नहीं भी नहीं, बल्कि इसे क्लीन रखते थे, इसे ध्यान रखते थे, इसका केयर करते थे। तभी तो यहाँ पे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाएंगे और म्यूजिक या डांस के प्रोग्राम को यहाँ पे अटेंड कर पाएंगे। जब नीट एंड क्लीन होगा जगह, जब तो हमें उस जगह देखने में भी अच्छा लगता है और वहां जाना भी हमें पसंद होता है। ठीक है, अब आगे सुनो भाई। रेन वाटर कलेक्टेड इन द लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। अच्छा, इस लेक में जो भी पानी कलेक्ट होता था, रेन वाटर यानी बारिश का जो भी पानी कलेक्ट होता था, उस पानी को भी बहुत सारी जगह पे स्प्रेड कर दिया जाता था, फैला दिया जाता था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी जगह तक जाता था। मेनी माइल्स, माइल्स क्या होता है, एक यूनिट होती है जिससे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि बहुत दूर तक, यानी कि मेनी माइल्स, बहुत मीलों दूर तक इसका पानी जाता था। इट वॉज मेड इन अ सच ए वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द अनदर लेक एट द लोअर लेवल। अच्छा, इस लेक को इस तरीके से बनाया गया था बच्चों कि भी जो अगर कोई पानी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि अगर मान लो कि पानी मान लो ज्यादा हो गया और ये लेक पूरा फिल हो गया, तो इसके आसपास और भी दूसरे लेक थे जो कि इससे नीचे थे, तो वहां पे ये पानी सारा चला जाता था। यानी कि कुछ इस तरह से, देखो मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लो ये लेक है भाई, अब यहाँ पे पानी फुल हो गया तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो दूसरे लेक में चला जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा, और जब यहाँ एक्स्ट्रा वाटर है तो फिर थर्ड लेक में चला जाएगा। यानी जब भी रेनफॉल होता था, यानी बारिश होती थी, ज्यादा पानी स्टोर होता था, तो एक्स्ट्रा वाटर नेक्स्ट लेक में शिफ्ट कर जाता था, फिर एक्स्ट्रा वाटर नेक्स्ट लेक में शिफ्ट कर जाता था। यानी कि बहुत ही प्लानिंग से इसे बनवाया गया था उन दिनों। ठीक है, एक तो मेन पर्पस तो यही था कि लोग इसे एंजॉय कर सके और वाटर को स्टोर भी किया जा सके। ठीक है, और एक्स्ट्रा वाटर हुआ तो उसे फिर अनदर लेक में शिफ्ट किया जा सकता था जो लोअर लेवल पर है। when that too filled up, जब वो भर जाए, the extra water floated in the third lake and so on। यानी जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई ये फर्स्ट लेक है, इसमें पानी हो गया एक्स्ट्रा तो सेकंड में चला गया, अब सेकंड में भी भर गया तो ये थर्ड में चला गया, अब उसके बाद नेक्स्ट तो आप कह सकते हो सर फोर्थ में चला गया, और इसी तरह नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ लेक में चला गया। यानी कि बहुत प्लानिंग से बनाया गया था और इस तरह से यहाँ पे टोटल 9 लेक बनवाए गए थे। ठीक है, जैसे यहाँ बोला भी जा रहा है आपको, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द थर्ड लेक एंड सो ऑन, फिलिंग 9 सच इंटरकनेक्टेड लेक। इंटरकनेक्टेड यानी कि ये सारे के सारे क्या थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, यानी कि जुड़े हुए थे। जब भी एक्स्ट्रा पानी होता था दूसरे उसमें शिफ्ट कर जाता। और टोटल कितने बताए जा रहे हैं बच्चों आपको, टोटल बताया जा रहा है ऐसे 9 लेक बनवाए गए थे। द कलेक्टेड रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर एंड देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। अच्छा, जो भी पानी स्टोर किया जाता था इस लेक में, यानी इकट्ठा हो जाता था, इसे थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे के पूरे साल इसको इस्तेमाल किया जा सकता था। देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग इतनी अच्छी हो रखी है कि पानी को स्टोर करेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी होगा दूसरे लेक में शिफ्ट करेंगे। कहने का मतलब है बहुत साइंटिफिक तरीके से इस लेक को बनाया गया था कि पूरे साल, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, यानी समर का टाइम हो या फिर विंटर का टाइम हो या कैसा भी मौसम हो, पानी की शॉर्टेज नहीं होती। द गटसी सार इज नो मोर इन यूज। अच्छा, अब आज की बात करें, टुडे गटसी सार इज नो मोर इन यूज। आज के टाइम पे ये जो लेक जो 650 ईयर अगो बनवाया गया था,
आज के टाइम पे यूज में नहीं है, यानी कि अब जो सिस्टम बनाया गया था उसे लोग अब यूज नहीं कर रहे हैं, ये सिस्टम अब उस टाइप का नहीं रहा। अब क्या रीजन है वो सब जानेंगे स्टोरी में। Many new building and colony have come up in between those 9 lake। अच्छा, अब ये जो 9 लेक क्रिएट किए गए थे, बनवाए गए थे, यानी कि इनमें एक ड्रेन सिस्टम बनवाया गया था, पानी की जा सके वहां पे कोई जो सिस्टम बनाया गया था, उस बीच में कॉलोनी वगैरह सेटअप हो गई। कॉलोनी यानी कि आप कह सकते हैं लोगों ने अपने घर वगैरह बनवा लिए, लोग वहां रहने लग गए, जिसकी वजह से अब जो पानी जो ट्रांसफर होता था, जो शिफ्ट होता था, वो प्रोसेस बंद हो गया। तो इस वजह से आप कह सकते हो जो गढ़सीसार जो लेक है आज के टाइम ये फंक्शन नहीं है, यानी कि काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि भी हम लोगों ने क्या किया, अपने घर बना लिए, यहाँ पे हम लोग रहने लग गए, तो फिर पानी स्टोर कैसे होगा? पानी तो स्टोर यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा भाई, है ना। तो ये आपको बताया जा रहा है कि मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनी हैव कम अप इन बिटवीन दोस 9 लेक, यानी कि ये 9 लेक जो बनवाए गए इसके बीच में कॉलोनी सेटअप हो गई, लोग रहने लग गए, तो यानी पानी का जो चैनल था जिससे पानी जाया करता था वो सिस्टम अब बंद हो गया। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक, और इस वजह से इस लेक में पानी वगैरह भी कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, यानी स्टोर नहीं हो पा रहा है, बट जस्ट फ्लो अवे एंड इट इज वेस्टेड। और जो भी पानी स्टोर होता है वो कहीं भी फ्लो हो जाता है, यानी कहीं भी बह जाता है, और ये सारी चीजें क्या होती है? वेस्ट हो जाती है। ओहो, यानी इतना बढ़िया जो सिस्टम था हमारे टाइम पे, हमारे जो पुराने जो हमारे जो राजा लोगों ने या पुराने टाइम पे हमारे जो एंसेस्टर वगैरह ने जो हमारे लिए बहुत ऐसा सिस्टम जो बना के रखा था, अब वो वेस्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भी हम लोगों ने कॉलोनी वगैरह सेटअप कर दी, बिल्डिंग विल्डिंग बना लिए, और इनका जो एक सिस्टम था इसे हमने एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस वजह से आज के टाइम पे आप लोग जानते हो राजस्थान में पानी की बहुत शॉर्टेज होती है। क्यों होती शॉर्टेज? भी हमारी वजह से होती है, हम लोगों ने उसे मेंटेन करके नहीं रखा बच्चों। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी। अल बिरूनी एक ट्रेवलर थे, और उन्होंने क्या बताया था इस लेक के बारे में या इस जगह के बारे में, अपनी एक बुक में लिखा था। ठीक है, तो जानते हैं भाई अल बिरूनी ने क्या बोला था। मोर देन 1000 ईयर अगो, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 1000 ईयर अगो ये जो अल बिरूनी है अ ट्रेवलर केम टू इंडिया, कि ये हमारी कंट्री में आए थे। हिज नेम वाज अल बिरूनी, और इनका जो नाम है अल बिरूनी। ठीक है, द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। आज के टाइम पे ये जो जगह है जहां से ये आए थे, उस जगह को आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान बोला जाता है। यानी कि हो सकता है कि पहले टाइम पे इसको किसी और नाम से जाना जाता था, आज के टाइम पे यानी प्रेजेंट टाइम पे इसे क्या बोला जाता है? उज्बेकिस्तान। यानी कि आप ये कह सकते हो कि उज्बेकिस्तान से अल बिरूनी आए थे। तो सब बच्चे सोच रहे हैं सर ये उज्बेकिस्तान कहाँ है? सर हमें तो पहले ये बता दीजिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जैसलमेर तो हमें क्लियर हो गया, इंडिया के अंदर है ना, और इंडिया के अंदर कहाँ? राजस्थान के अंदर है, ये तो हम लोग समझ गए सर। लेकिन ये जो उज्बेकिस्तान है सर ये कहाँ है, ये पहले हमें बताइए। तो चलो बच्चों, पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप, पूरी दुनिया का मैप कह सकते हो, और इसमें भी ये रही हमारी कंट्री इंडिया। ठीक है, तो चलो भी अब आपको इंडिया तो पता लग गया, इंडिया का इंडिया की लोकेशन पता लग गया। अच्छा, अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान जहां से ये आए थे। तो देखो ये जो कंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है, या डार्क ब्लू टाइप का जो कलर है, ये है आपके लिए उज्बेकिस्तान। ठीक है, इस लोकेशन पे यहां से ये ट्रेवल करके ये राजस्थान जो कि हमारी कंट्री के वेस्ट में है, यहां पे ये ट्रेवल करके इस लोकेशन पे आया था। अच्छा, इस मैप में क्लियर नहीं हो रहा ना, वर्ल्ड मैप में हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर ना हो, छोटा छोटा लग रहा हो, तो मैं ऐसा करता हूं एशिया जिस कॉन्टिनेंट में हमारी कंट्री है उस मैप में आपको ज्यादा क्लियर अच्छे से दिखाता हूं भाई। ठीक है, तो अब तो अच्छे से दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे जैसलमेर कह सकते हो वेस्ट में, और ये जो आए थे हमारी कंट्री में ये उज्बेकिस्तान यानी कि इस लोकेशन से, ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ना, ये यहां से ये ट्रेवल करके हमारी कंट्री में आए थे अल बिरूनी। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि वेस्ट एशिया में एक कंट्री है जिसका नाम उज्बेकिस्तान है, वहां से ट्रेवल करके इंडिया यानी हमारी कंट्री में अल बिरूनी आए थे एक ट्रेवलर। ठीक है, चलो अब मैप भी क्लियर हो गया, लोकेशन भी क्लियर हो गया, अब स्टोरी पढ़ते हैं कि भी उन्होंने क्या बताया था आखिर हमारी कंट्री के बारे में। The place that he came from is now called Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. अच्छा, जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने जो भी चीज देखा था, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था हमारी कंट्री में, तो उन सब चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से नोट किया था, यानी लिखा था बिल्कुल डिटेल में।
जैसे हम लोग भी किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं या किसी स्टेट में जाते हैं, कुछ नई चीजें हमें पता लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे नोट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज हमें पसंद आ जाती है। अच्छा, यहाँ के लोग इस तरह से काम करते हैं, ये करते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है। तो अल बरूनी ने क्या किया, इंडिया में जो भी चीज हो रही थी उस चीज को अच्छे से नोट कर लिया, यानी कि लिख लिया बिल्कुल डिटेल में जो भी इन्होंने देखा था। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। अच्छा, जो भी चीज जो इनकी कंट्री यानी उज्बेकिस्तान जो आज के टाइम पे है, तो उन्होंने ये देखा कि इनके घर के पास यानी इसकी कंट्री में जो चीजें होती थी और हमारी कंट्री में जो चीजें होती हैं उनके बीच में जो भी डिफरेंस देखा, यानी कि जो चीज इनकी कंट्री में नहीं होती और हमारी कंट्री में वो चीज है, तो उस चीज को उन्होंने अच्छे से नोट कर लिया। ठीक है, जो भी नई चीज उन्होंने हमारी कंट्री में देखी है। हियर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पोन्ट्स ऑफ दैट टाइम, यानी कि हमारी कंट्री में उस टाइम जो पोन्ट्स वगैरह थे यानी तालाब वगैरह थे, उन सब के बारे में इन्होंने क्या लिखा था, वो ये रहा जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है। क्या लिखा था, चलो पढ़ते हैं। द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पोन्ट्स, यानी कि इंडिया में जो लोग रहते हैं बहुत स्किलफुल है, यानी कि बहुत कौशल है उनके अंदर, बहुत नॉलेज उनके अंदर, एक तरह से स्किल है पोन्ट्स वगैरह को बनाने के लिए। माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, और जो मेरे कंट्रीमैन है यानी कि जिस कंट्री से मैं आया हूं, मेरे देश के जो लोग हैं, इस चीज को देख करके बहुत सरप्राइज होंगे कि यहाँ के लोग कितना अच्छा पोन्ट्स वगैरह यानी तालाब वगैरह बनाते हैं। दे पाइल अप ह्यूज रॉक एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड, ये यहाँ पे यानी हमारी कंट्री में लोग क्या करते हैं, जो रॉक वगैरह पत्थर वगैरह को अच्छे से ज्वाइन करते हैं और लोहे की हेल्प से, और फिर ये बना देते हैं टू बिल्ड चबूतरा, और इससे क्या बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं। तो चबूतरा जिसे आप कह सकते हो रेज्ड प्लेटफॉर्म। देखो चबूतरा जहाँ पे आप लोगों ने जैसे ये पिक्चर देखा था, तो ये जिस टाइप का ना चबूतरा, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं अल बरूनी कि भाई यहाँ पे लोग अच्छे से पत्थर को काटते हैं, लोहे की हेल्प से उसको चिपकाते हैं और फिर इस तरह से बनाते हैं। तो ये चीज मेरी कंट्री में तो नहीं होता है, और मेरी कंट्री के लोग यानी कि उज्बेकिस्तान के लोग अगर ये सब चीज देखेंगे तो उनके लिए बहुत सरप्राइज होगा, बिल्कुल नई चीज है। ऑल अराउंड द लेक बिटवीन दीज देर आर रो ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस, और बहुत सारी चीजें जैसे स्टेयरकेस यानी कि आप कह सकते हो सीढ़ी वगैरह जो बने हैं लॉन्ग लंबी लंबी, ये भी चीज इसके लिए बहुत सरप्राइजिंग है। गोइंग अप एंड डाउन, ये जो स्टेयरकेस बनाए गए थे ये ऊपर की तरफ और नीचे तरफ आने जाने वाले, ये भी एक सरप्राइज था इनके लिए। देखो इसकी बात करिए, मैं एक पिक्चर और दिखाता हूं कि भाई देखो ये एक तरह से पोंड या लेक बोल सकते हो, और इसके चारों तरफ भी ये स्टेयर्स जो बने हुए थे ये इसके बारे में बता रहे हैं कि ये काफी सरप्राइजिंग है और ये चीजें भाई उज्बेकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ के लोग अगर मतलब मेरी कंट्री के लोग अगर इस चीज को देखेंगे तो वो तो भाई सरप्राइज हो जाएंगे, भाई ये क्या चीज है, भाई ये कैसे बनता है, इस चीज के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। तो इनके बारे में उन्होंने लिखा है गोइंग अप एंड डाउन, द स्टेप फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, यानी कि ऊपर से नीचे आने के लिए और नीचे से ऊपर जाने के लिए दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। सो देर इज लेस क्राउडिंग, और इस वजह से यहाँ पे भीड़ नहीं लग सकती। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया था कि आने का रास्ता अलग से, जाने का रास्ता अलग से, ऊपर चढ़ने का रास्ता अलग से, नीचे आने का रास्ता अलग से। यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री में पुराने टाइम पे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते थे बहुत सिस्टमेटिक बनाए जाते थे, और इस चीज की तारीफ बहुत सारे ट्रेवलर ने की है और जिसमें से अल बरूनी भी एक है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोस डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल बरूनी। और आज जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, और खासकर जब हायर क्लासेस में आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे बच्चों, तब आपको पता लगेगा कि अल बरूनी ने हमारी कंट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी है और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें लिखी है हमारी कंट्री के बारे में कि हमारी कंट्री में पुराने टाइम पे क्या क्या हुआ करते थे। दिस स्टाम्प, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये एक स्टाम्प है, पोस्ट जो इंडियन पोस्ट है वो उन्होंने एक स्टाम्प इनके नाम से इशू किया था इन 1973 में। तो बताया जा रहा है दिस स्टाम्प केम आउट इन 1973 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, यानी कि ये 1000 साल बाद जब ये पैदा हुए थे उनके 1000 साल बाद इनके नाम पे यानी कि इनके रिस्पेक्ट में हमारी कंट्री में क्या किया गया, एक पोस्टेज स्टाम्प इशू किया गया, यानी कि 1973 में। ठीक है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो क्यों किया जा रहा है, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारी कंट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा और जो इनकी किताब है इनको पढ़ करके हमें पता लगा कि पास्ट में हमारी कंट्री में कैसा कैसा सिस्टम था, कौन सी चीज़ थी, इस चीज़ को पढ़ने में हमें पढ़ के हमें
पता लगाते, इसको थैंक्स कहने के लिए, यानी कि अल बरूनी को एक रिस्पेक्ट में हमारी कंट्री में क्या किया गया, पोस्टेज स्टाम्प इशू किया गया। ठीक है, तो भाई ये थी आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी जिसमें आपने अल बरूनी के बारे में जाना और किस कंट्री से ये आते हैं उनके बारे में भी आपको पता लगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके लिए है वो ये थिंक एंड फाइंड आउट, और इसमें ही है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। तो ये फर्स्ट ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए थिंक एंड फाइंड आउट, इसमें आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे, यानी इसका आंसर लिखेंगे। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। अच्छा, जो भी जहां पे भी आपका स्कूल है, अपने स्कूल के आसपास एरिया को आपको थोड़ा इमेजिन करना है कि अच्छा इस टाइप का मेरा स्कूल है, यहाँ पे ये चीजें वो चीजें, जो भी चीजें उस चीज के बारे में एक बार आपको माइंड में सोचना है, और फिर उसके बाद आंसर करोगे। देयर आर एनी फील्ड, वहां पे हो सकता है कोई फील्ड हो, फार्म्स हो, पक्का रोड हो, ड्रेन एक्सेट्रा, यानी कि आपको ये सोचना है कि मेरे स्कूल के पास का कोई फील्ड है, कोई फार्म्स है, या कोई पक्का रोड है। पक्का रोड तो डेफिनेटली होगा ना, उसी के थ्रू तो आप लोग स्कूल आते होंगे, या फिर कोई ड्रेन्स वगैरह हैं, तो उसके बारे में आपको सोचना है। इज द एरिया स्लोपी, रॉकी और फ्लैट, और जिस एरिया में आपका स्कूल है वो एक स्लोपी एरिया यानी ऊपर से नीचे की तरफ है, या पत्थर वाला है, या फिर बिल्कुल फ्लैट, एकदम फ्लैट एरिया है, किस टाइप का एरिया है इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन, और जब भी बारिश वगैरह होती है तो भाई आपके स्कूल के आसपास क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। वेयर विल बी द रेन वाटर गो, अच्छा जो पानी वानी जो बरसता है, यानी जो बारिश वगैरह होती है, ये पानी आखिरकार जाता कहाँ है इसके बारे में भी बताना है। इनटू द रेन, इनटू द ड्रेन, पाइप्स और पिट्स, कहाँ पे ये पानी जाता है इसके बारे में भी आपको बताना है। इन सम वाटर आल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सोइल, क्या इनमें से कुछ पानी सोइल यानी मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है। भाई जो भी बारिश वारिश होती होगी तो पानी क्या होता है, पानी किसी पाइप के थ्रू कहीं चला जाता है या फिर मिट्टी में चला जाता है, यानी जो रेन वाटर है इसका होता क्या है इसके बारे में बताना है। कहने के लिए तो भाई एक क्वेश्चन है, पर इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछ ली गई है। ठीक है, देखो यहां तक कुछ और पूछा गया है, यस नो में आंसर बताओगे, फिर आपको अपने स्कूल के लोकेशन के बारे में बताना है कि वहां पे रॉकी या फ्लैट या किस टाइप का एरिया है, किस टाइप की मिट्टी है, ये बताना है। फिर बारिश वगैरह होती है तो पानी वगैरह कहाँ जाता है इसके बारे में बताना है, यानी कि बहुत सारी चीजें, इन सबको कंबाइंड करके आपको आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भी क्वेश्चन लिख लो, अगर अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखा है तो। चलो अब भाई आंसर लिखवाता हूं मैं। तो सबसे पहले तो भी आंसर लिखवा रहा हूं मैं यस, क्योंकि मेरा जो स्कूल है जहां पे मैं उसके अकॉर्डिंग लिखा रहा हूं कि यहाँ फील्ड्स वगैरह है। अगर आप विलेज वगैरह में है तो भी डेफिनेटली कहोगे सर फील्ड यानी खेत वगैरह है। अगर सिटी वगैरह में है तो आप कह सकते हो नहीं सर हमारे स्कूल के आसपास फील्ड नहीं है। तो यानी कि डिपेंड करता है कि आपका स्कूल की लोकेशन क्या है। अच्छा एक काम और करो भाई, आप लोग ना अपने स्कूल का नाम बताओ नीचे कमेंट करके, ये बुक में नहीं है मैं पूछ रहा हूँ। स्कूल का नाम बताओ और स्कूल के नाम के अलावा आप प्लेस बताओ भी, कौन से प्लेस पे यानी कहाँ पे आपका स्कूल है। ठीक है, जिससे मुझे पता लगेगा कि भी आप लोग जो आंसर कमेंट करके अगर बताओगे तो वो करेक्ट है इनकरेक्ट है, वो भी मुझे पता लग जाएगा। कैसे, जैसे सिटी का स्कूल है तो वहाँ पे फील्ड नहीं भी हो सकता है, अगर वो विलेज का स्कूल है तो वहाँ फील्ड वगैरह जरूर होगा। तो पहले मैं आंसर लिखवाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यस देयर आर फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड, ड्रेन्स नियर माई स्कूल, कि भाई मेरे स्कूल के आसपास फील्ड्स वगैरह, खेत वगैरह में मैदान वगैरह या फिर पक्का रोड वगैरह, ये सारी चीजें मेरे स्कूल के पास है। अच्छा जोन सी चीज नहीं है उसे आप चाहो तो कट कर सकते हो, उसे हटा सकते हो अपने आंसर से। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपसे पूछा गया आपका स्कूल किस टाइप की एरिया में, तो जैसे मैं अपने स्कूल के बारे में बता रहा हूं आपको, द एरिया इज फ्लैट अराउंड माई स्कूल। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में रहते हैं या फिर लद्दाख वद्दाख वाले एरिया में, तो कहेंगे सर हमारे यहाँ तो फ्लैट नहीं है बल्कि रॉकी है। तो जिस टाइप की लैंड है, जिस टाइप की मिट्टी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, तो मैं दिल्ली के हिसाब से अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूं कि द एरिया इज फ्लैट अराउंड माई स्कूल। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि पानी वगैरह जो रेन वगैरह होता है उसके बारे में बताओ भी, तो बच्चों उसके बारे में लिख सकते हो व्हेन इट रेन द रेन वाटर गोज इनटू द ड्रेन एंड आल्सो ऑब्जर्व बाय द सोइल। कई बार आपने देखा होगा स्कूल में कि ड्रेन सिस्टम होता है जहां पे पानी वगैरह स्टोर कर लिया जाता है, तो बहुत सारे स्कूलों में ऐसी फैसिलिटी होती है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अच्छा इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि भी जो पानी वगैरह है सोइल यानी मिट्टी के थ्रू इसे सोख लिया जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हो पानी जा करके हमारे सोइल में स्टोर हो जाता है और फिर जो ट्री वगैरह है वो कहां से पानी लेते हैं, इस सोइल से पानी को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिटेल में इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है बच्चों,
तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी, उस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पॉइंट से। ठीक है, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई, जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि भाई आपका स्कूल किस लोकेशन में है, इसके बारे में मुझे जरूर बताना। और हाँ, ईवीएस के अलावा और अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी आप इस चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई भाई, वीडियो में आपने कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अभी के लिए बाय बाय।